हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। आज हमने डिसाइड किया है कि हमारे एक दोस्त हैं जो यहाँ पास में गांव में रहते हैं। आज उनसे मिलने जाने का विचार बना, तो वहाँ जा रहे हैं। और उन्होंने बुलाया, उनके जो कुछ खेत हैं वहाँ पर वो किसानी वगैरह करते हैं, तो उन्होंने कुछ फसल वसल लगाई है, उसके बारे में बताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यूट्यूब पे वो अपना एक चैनल बनाए जिस पे किसानी और खेती की बात हो, उसके बारे में कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि वहाँ जाया जाए और एक छोटा सा व्लॉग बनाया जाए कि क्या बातचीत होती है, क्या वो करना चाहते हैं, और कुछ उनके गांव के बारे में बताया जाए, खेत देखे जाए क्या उगा रहे हैं वो, खेत में क्या चल रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये उनका गांव ग्रेटर नोएडा के पास है। ग्रेटर नोएडा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जब आप उसे क्रॉस करेंगे तो उसके आगे जाके रामगढ़ करके गांव आता है। तो जा रहे हैं हम रामगढ़, पहुंचने वाले हैं। तो चलिए पहुंचते हैं रामगढ़ उनके पास और देखते हैं वो क्या दिखाना चाहते हैं हमें, और करते हैं उनसे कुछ बातें। मिलते हैं आपसे रामगढ़ पहुंचकर। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि हम जा रहे हैं आज एक गांव में और कुछ खेतों को देखने। तो पहुंच गए हम गांव में, रामगढ़ में, और हमारे साथ हमारे दोस्त जो हैं मित्र सुखपाल जी साथ में हैं। अभी सुखपाल जी बताएंगे इस गांव के बारे में। अभी तो हम एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहे हैं इनकी कार में बैठ के, आधा जंगल से ही है। बाकी अभी सुखपाल जी आपको बताएंगे इस गांव के बारे में। हम उनसे पूछते हैं कि गांव किस वजह से जाना जाता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। अब तो वैसे काफ़ी कंस्ट्रक्शन होने लगी है यहाँ पर, लाइक हाई राइज बिल्डिंग्स भी बनने लगी हैं। जो जैसे कि हो ही रहा है कि ग्रेटर नोएडा में गाँव की काफ़ी ज़मीन बिल्डरों ने ले ली है और वहाँ पर वो हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं। तो ये गाँव भी उससे अछूता नहीं है। इनफैक्ट जहाँ पर जो खेत हैं जहाँ हम जा रहे हैं वो उसके पास भी एक हाई राइज अपार्टमेंट बन चुका है। तो देखिए चलते बात करते हैं सुखपाल जी से, वो बताएंगे गांव के बारे में थोड़ा। देखिए यही है गांव के रास्ते जो है खेतों पे जाने के लिए, जंगल में से होते हुए। ठीक है, वैसे तो लोग एसयूवी पे जाते हैं पर हमारे पास एसयूवी नहीं है, पर हमारे पास लॉर्ड अल्टो के मुकाबले की गाड़ी है, तो हम उसी में जा रहे हैं और एकदम लहराते हुए। तो सुखपाल जी, क्या है रामगढ़ गांव के बारे में कुछ बताइए, आपका गांव के बारे में, कहाँ पर ये पड़ता है और किस चीज़ के लिए ज़्यादा मशहूर है? देखिए, मशहूर तो खेती क्यारी के लिए होता है अच्छा। ज़्यादा। और गाँव में तो ज़्यादातर खेती क्यारी होती है और तो कुछ होता नहीं है। तो आपके गांव में भी सिर्फ आजकल खेती क्यारी पे ही काम चल रहा है? और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बिल्डर्स ने बिल्डिंग भी बनानी शुरू कर दी है। आज ये अंसल की बिल्डिंग बनी हुई है जी। अंसल वालों ने खरीद लिया यहाँ पे सारा कुछ। हाँ जी। तो क्या मुआवजा कुछ मिला कि नहीं? मुआवजा आधा मिला था, आधा नहीं मिला जी। ये जो सामने आप बिल्डिंग्स बनी देख रहे हैं ना, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। जो हाई राइज अपार्टमेंट बन रहे हैं, ये अंसल ग्रुप ऑफ बिल्डर्स हैं, इन्होंने ये ले लिया है और अब ये खेतों के बीच में हाई राइज बना दी। इनफैक्ट यहाँ पे लोग रहने भी आ गए हैं। बाकी अब सुखपाल जी बताएंगे। सुखपाल जी बताइए अपने गांव के बारे में, जो आपने बताया जैसे खेती किसानी यहाँ पे ज़्यादा होती है। खेती और किसान ये जो अपार्टमेंट्स के खरीद लिए गए, ये कब से बनने शुरू हुए यहाँ पे? ये हैं जी 2006 से। 2006 से? हाँ जी, 2006 से शुरू हुए थे जमीन, अच्छा। मतलब खरीदनी शुरू करी थी और उसके बाद में अपार्टमेंट बनने शुरू हो गए। तो अब तो इसके ज़मीन का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। जैसे अगर आप बीघे की ज़मीन लेना चाहें, हाँ जी, जब ये अपार्टमेंट नहीं थे तो अब एक बीघा ज़मीन यहाँ खेती के लिए कितने की मिल रही थी? 4 लाख की मिली थी। और अब कितना होगी उसकी वैल्यू? अब तो एक मानो कम से कम 40 लाख रुपए। मतलब 2006 से 20 साल में हाँ जी, 4 लाख से 40 लाख हो गया। 40 लाख हो गए। और मुझे तो लगता भी नहीं कि अभी मिलेगी भी। ये जो खेत वेत बने हुए हैं, ये लोग भी बेच के भागने के चक्कर में है क्या? नहीं नहीं, भागेगा कोई नहीं। अब अंसल ने सब पे मतलब 70% तो खरीद लिए लोगों से, किसान इस से गांव के अंदर 70% ज़मीन बिक चुकी है। पर ये जो बाकी अभी में जहाँ हम देख रहे हैं दूर दूर तक, जैसे अभी कई जगह खेती चली रही है, ये सब तो ये बिके हुए खेत है ये। बिके हुए हैं ये भी? हाँ जी, ये सब अंसल नहीं ले रखे हैं? हाँ जी, इसमें 30% बच रहे हैं बस। अच्छा। बाकी सब अंसल के ही हैं। अभी किसान वो जोत रहे हैं इसको। हम्म। हाँ, जब वो कब्जा लेना चाहेगा वो ले सकता है अपने का। अच्छा, तब तक उसने किसानों को दे रखा है कि आप हाँ, दे कीजिए। रखा है, लेकिन अभी किसान भी धरना वरना कर रहे हैं पर क्योंकि अब उन्हें बहुत मंदी में ज़मीन उन्होंने दे दी। पर वो तो आप 20 साल बाद किसान ये बात कर रहे हैं ना।
जब उसने ली थी, कब ली थी? 2006 में? हाँ 2006 में आया था, 2006 में ली थी और शुरुआत इसने करी थी 1.5 लाख रुपए बीघे से। अच्छा। हाँ फिर 1 साल बाद में मतलब ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 4 लाख हो गई और आज 25 में 24 में मानो ये 40 लाख रुपए बीघे है। तो किसान धरने पे कब बैठे हैं? बैठे हैं, अभी बैठे हैं। अभी बैठे हैं ना, जब रेट बढ़ गए हैं। हाँ जब दिया था उस टाइम तो उसने उसी हिसाब से दी थी। हाँ उसी तो अब किसान ये चाहता है कि वो जमीन के आज के हिसाब से रेट दिया आज जाए। के हिसाब से। पर पेमेंट तो, पैसा तो उसने सौदा तो तब का किया हुआ है ना। नहीं किया था। अब देखो जैसे ही अथॉरिटी ने एक बार करी तो उन्हें 3 बार मुआवजा ले लिया। अथॉरिटी ने 3 बार मुआवजा दिया है। अच्छा। हाँ इसने एक बार में मतलब 1.5 लाख रुपए बीघे लेके उसकी वो कहानी खत्म कर दी। मतलब जो नोएडा अथॉरिटी ने जगह ली है, हाँ, उस उसी पे का- अथॉरिटी ने 3 बार लोगों को मुआवजा दे दिया है। हाँ जी। जो कि वो भी कानूनी तो सही है नहीं बात। मुआवजा तो एक ही बार मिलना चाहिए, पर 3 बार लिया है। हाँ सरकार ने 3 बार दिया तो ये किसान कह रहे हैं कि हमें भी तो प्राइवेट वाले से भी ये भी हाँ, हमें जी। मुआवजा और दे। जब ये हमारी जमीन 1 लाख की लेके 1 करोड़ की बेच सकता है तो किसान को भी तो कुछ चाहिए ना, इसलिए धरने पे बैठे हैं वो। अच्छा। और इस वजह से भी इसका कंस्ट्रक्शन का काम भी थोड़ा रुका हुआ है। हाँ रुका यार, काफ़ी दिन से रुका यार, मतलब ये 12 से रुका हुआ है। 12 से रुका। हाँ जी 12 साल हो गए सर के भी। अच्छा, तो आपको क्या उम्मीद लगती है कि किसान जीतेंगे कि ये जीतेंगे? नहीं ये कह रहा कि हम कुछ मांग पूरी कर देते हैं, लेकिन किसान अभी पूरी मांग पड़े हुई हैं कि हमारी पूरी मांग होनी चाहिए। नुकसान तो है ही, जिस किसान ने 1 लाख में दे दी है हाँ जी। अब उसकी कीमत जो है 40 लाख हो गई है। 4 की मतलब कितनी, 4 गुना बढ़ गई है। हाँ नहीं ज़्यादा बढ़ गई। हाँ 8 गुना बढ़ गई। हाँ, है कि नहीं? तो वो तो है। खैर बाकी सुखपाल जी जो है अपना किसानी करते हैं और ये भी एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं। खेती किसानी के नाम से आपने बनाया? खेती किसानी के नाम से। उसका मैं लिंक आपको उसमें दूंगा, फॉलो कीजिएगा। गांव से जुड़ी और बातें, जो गांव में कैसे लोगों का जीवन यापन होता है, क्या क्या इश्यूज़ रहते हैं, सुखपाल जी बनाया करेंगे। और तब तक हम चल के देखते हैं इनके जो बाकी खेत हैं, यहाँ पे जो भी सब्जियां उगी हुई हैं। खासकर हमारे जैसे लोग जो शहरों में रहते हैं, शहरों में रह के हम लोग ये तो पता है कि बैगन खाने और मूली खानी है, पर वो आती कहाँ से वो हमें नहीं पता। तो आज उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि सामने जो खेत हैं वहाँ पे क्या क्या उगाया जाता है, कितने दिन लगते हैं उसे उगाने में, और देखते हैं यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो क्या बताते हैं फसलों के बारे में। हाँ जी सुखपाल जी, क्या क्या लगा हुआ है ये धनिया है जी, धनिया और धनिया बोलते हैं ना। ये धनिया वैसे हम यूज़ तो रोज़ ही करते हैं, पर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, जबकि मैं तो खाने में हर चीज़ में धनिया बहुत यूज़ करते हैं। धनिया की डंडियाँ, ये कितने दिन में हो जाता है धनिया? ये तो ये बताएंगे जी। अच्छा, वो पकड़ के लाते हैं इनमें से किसी को और यहाँ बताएंगे। ये धनिया लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है अपना? ये मटर। हरे मटर। हाँ क्या मटर बोलते हैं मटर। अच्छा, पानी पूनी डाला हुआ है, मतलब ये अभी लगा के रखे इन्होंने। और ये अपनी गोभी लगी हुई है। हाँ ये गोभी है ना, ये फूल गोभी है। हाँ ये फूल गोभी है। उधर दिखे शायद वो है। हाँ फूल गोभी है। तो खाद निकाल ली है ना इन्होंने सारे। अभी भी सीजन चल रहा है इसका, फूल गोभी का मतलब। हाँ चल रहा है सभी। हैं? कम चल रहा था। और ये क्या चीज़ लगी हुई है अपनी? ये पालक है जी। पालक लगी हुई है। हाँ सर्दियाँ, पालक तो मेरे ख्याल से गर्मियों में भी चलती है, सर्दियों में भी चलती है। चलती है हमेशा, है ना। हाँ। और भी पीछे क्या लगा हुआ, वो भी पालक है। हाँ, और ये क्या चीज़ है? ये आलू है। ये आलू ये आलू है ना। आज कोई है ना क्या? बाजार चले गए, वे घोड़ी गए और वे बाजार गए और ये जन। हाँ। और ये पीछे की तरफ किस चीज़ की फसलें लगी होंगी, और जो पीछे अपने गायें चल रही हैं? वो तो गेहूँ है। गेहूँ लगा, गेहूँ का सीजन तभी अप्रैल में कटाई होगी इनके। हाँ मार्च से शुरू हो जाएगा। अप्रैल में कट के। तो अभी जो बारिश तो बड़ी थी 2-4 दिन, उससे कुछ फ़र्क पड़ता है इसका, या इसके लिए ज़रूरी थी ये? हाँ बारिश से फर्क पड़ता है बहुत। मतलब अब नहीं होनी चाहिए बारिश। हाँ जी। अब जितनी होनी थी हो गई।
नहीं अभी होएगी बात, होगी? देखो तो मर्जी भगवान की देगी। नहीं, पर उससे गेहूँ को नुकसान होगा अगर आपकी नहीं, बारिश फायदा है? होता है बारिश से तो। अच्छा, हाँ जी, बारिश से फ़ायदा ही होगा। फायदा ही होता है। तो आलू के बारे में तो कुछ बताइए आप, आपको पता होगा कितने टाइम में लगता है ये? अब ये हमारे बताने वाले तो है नहीं साहब, तो किससे पूछा जाए? ये कितने समय में होता है आलू? हैं? कितने दिन में होता है? 3 महीना में। 3 महीने में लगता है। आप खुद जाएंगे जो फागुन के महीना में, अच्छा अगहन के महीना में लगाए। अच्छा, मतलब 3 महीने लगते हैं कि आलू को एक जड़ से निकल के जो है यहाँ तक पहुँचने में, और उसके बाद हमारे पास पहुँचता है वो। बाकी किस चीज़ की खेती होती है यहाँ पे ज़्यादातर? ये सब्जी होती है ज़्यादातर यहाँ पे, सब्जी या अब तक गेहूँ वेहूँ यही होते हैं। मतलब वो तो सीज़न के हिसाब से लगाते रहते हैं, जब गेहूँ का सीज़न चल रहा है तो गेहूँ लगा लिया, हाँ, अब उसके गेहूँ बाद कट जाएगा उसके बाद। ज्वार बाजरा अच्छा, मक्का। ये जो हमारा ज़िला उत्तर प्रदेश में इस तरफ जहाँ पे ये गन्ने की खेती वगैरह नहीं होती ना? नहीं यहाँ पर नहीं होती, पहले यहाँ- हो गई है अब अच्छा। अब नहीं होती। यहाँ भी पानी का इशू था कि बिल्कुल वैसे ही लोग करते नहीं ना हैं? पानी की कोई इशू नहीं है यहाँ पे, पानी बहुत है। तो गन्ने के लिए पानी मैंने सुना है काफ़ी चाहिए, ज़्यादा चाहिए होता है। नहीं पानी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, अब बहुत ही नहीं लोग वो अच्छा। एक साल की वो एक साल में पकता है ना गंदा। अच्छा, हाँ, और उसकी कीमत तो सरकार सही देती है कि हाँ नहीं? अब सही दे रही है। अब सही दे रही है। हाँ। हाँ, मतलब 1 साल तक आपने गन्ना लगा दिया तो फिर तो कुछ एक साल लगेगा तक नहीं, कुछ कुछ लगाने की नहीं, जरूरत नहीं उसमें, फिर कुछ नहीं एक होने। साल तक वो धरती उसमें रहेगी। अच्छा, हाँ और चीनी खा खा के लोगों को मारवाए जाए हैं, शुगर बना के मोटा करे जाए लोगों को, इसलिए गन्ना साल भर की मेहनत है, तो मोटापा फिर कैसे कम जल्दी जाएगा? सही बात। क्यों? जब मोटा बनने वाली दवाई जो है चीनी साल साल भर लगा रही है ना? बिल्कुल। गन्ना ही साल भर लगा रहा है, 6 महीने फैक्ट्री से के आने तक तो 1.5 साल तो यही हो गया, तो आप कहाँ 2 महीने में पतले हो जाएंगे? क्यों, है कि नहीं? तो आपका कहना यही है कि इस गांव के अंदर जितनी भी हम खेती के सारे देख रहे हैं, अभी किसानी वगैरह चल रही है, ये सिर्फ 30% ही यहाँ के लोगों की है, बाकी सब अंचल की हो गई है अब। हाँ जी। जिस दिन चाहे उस दिन बंद करा सकता है। पर आपको क्या लगता है इतनी सारी बड़ी जगह में कहाँ कब तक वो बना पाएगा जगह? अभी तो उसने जो बनाया है यही इतना कुछ। अभी जो बना वही नहीं हुआ, किसान ने बंद कर रहा था ना कभी। हाँ हाँ अब 14-15 साल तो ऐसे हो गए रोके, हाँ अब भी थोड़ा बहुत चल रहा है, इसको भी आकर रुकवा देते हैं कभी। हाँ हाँ। हाँ क्योंकि मुआवजा दिया नहीं है लोगों ने, कि जो किसान की मांग वो पूरी नहीं करी, तो इसलिए वो भी लगे हुए हैं। चलिए धीरे धीरे पता चलेगा क्या होगा, पर मुझे तो जैसे अभी लगता है कि अभी तो सालों साल ये खेत हमें ऐसे ही दिखेंगे। हाँ जी। कितना ही बना लेगा अगर अंचल में बनाना भी चाहा, पर फिर भी एक गांव के जो है 70% तक वो ज़मीन ले चुका है, सिर्फ आपके गांव के, और आसपास के गांव भी तो होंगे, हाँ जी। वहाँ भी ऐसी हाल होगा रियल एस्टेट वालों का। हाँ मेन तो अभी यही है, अच्छा बनाना से यहीं से शुरू करा उसने, अच्छा। और जो बिल्डिंग बनाई वो रामगढ़ गांव में बनाई है। हाँ हाँ ये एक छोटी सी दतावली में बनाई है बस, अच्छा बाकी किसी गांव में नहीं बनाई। बाकी ज़मीन हर गांव से ली उसने, अच्छा जैसे कि रामगढ़ है, बील है, बोडा की, दतावली, केमराड़ा, भोगपुर, चकरपुर, अच्छा। इन गांव की ज़मीन ली है उसने। और ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगी हुई हैं, ये अथॉरिटी ने, इसके पैसे अथॉरिटी ने दिए हैं, ये तो सरकार की ज़मीन होगी ना? कौन सी? ये जो इंडस्ट्री लगी हुई है, हाँ ये सरकार की। इसी का मुआवजा सरकार ने 3-3 बार लैंड के दिया? इधर तो प्राइवेट है, लैंड के उधर। अच्छा, हाँ वो सब सरकार की ज़मीन पे फैक्ट्रियाँ तो बनी है ना, ये हाँ जी, ओप्पो वगैरह की। तो अभी आप मैं आ रहा था तो आपका ये जो अंडरपास बना था, यहाँ से भी रास्ता इन्होंने घुमा दिया। हाँ घुमा दिए, ज़मीन लेके वो रेलवे वाले ने कर रहे हैं। अच्छा, वो फ्लाईओवर बना रहे हैं फ्लाईओवर क्या ट्रैक के ऊपर से? हाँ जी। अंडरपास भी और फ्लाईओवर भी? हाँ दोनों रहेंगे। ज़्यादा तरक्की मुझे लग रहा है यहीं हो रही है। हाँ हाँ तरक्की के नाम पर जगह सारी हड़पी जा रही हैं हैं? सही बात। और ऐसे ही है। और ये जो पीछे लगी हुई है इतने हरी हरी, ये क्या है? ये खेत ही वो गेहूँ। ये गेहूं ही है? अच्छा। और वो जो सबसे पीछे लगा हुआ बड़ा बड़ा, वो बींड बोलते हैं, बींड। क्या होता है वो? वो जैसे कि गेहूँ का भुस होता है तो उसमें लगाते हैं, तो उससे ये बड़ा हो जाता है, उस गाड़ के उसके अंदर उसको भर देते हैं। अच्छा। फिर ऊपर से उसके छान डाल देते हैं, छान बना के ऊपर से उसका छत डाल के। अच्छा। हाँ 1-1.5 साल तक वो जैसे ही सामने खड़ा ने, हाँ। ये इसी का बना हुआ है। अच्छा, चलिए। यही आप बता रहे थे जो कि उनकी हाँ, उनका बनता है। हाँ ये
बांस से ही तो है ये। ये बींड बोलते हैं, ये बांस है, हाँ ये बींड है। बींड मतलब जिससे बांधा है इसको। ये जो खड़ी है नहीं, हाँ ये बींड बोलते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर ये भूसा ये पड़ा भूसा रहता है। हाँ, जो गेहूं से निकलता है। अच्छा, एक तरफ नाज, एक तरफ भूसा। तो ये गायों को खिलाने के लिए। हाँ, गाय भैंस सब खाती हैं। अच्छा बढ़िया, ये सब ऐसे बना के। हाँ, इसमें ऐसे भर दिया है। ये सब गेहूं ही लगा हुआ है चारों तरफ, है ना। हाँ जी।